तो मुझे भी लगा। मैम जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम लोग हैं, तो इनमें कई प्रकार की जातियाँ हैं। तो एक धर्म में ये जातियाँ क्यों मतलब इसका क्यों बनाई गई ये जातियाँ? देखो, असल बात तो ये है कि ये जातियाँ बनी थी एक सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में कोई ऐसे बड़े-बड़े बिज़नेस जॉब ये तो सब होता नहीं था। पहले जाति थी कि भई एक क्षत्रिय तो वो लड़ेगा, वो युद्ध करेगा। एक वैश्य है वही बिज़नेस कर सकता है। हुँ, एक जो शूद्र होता है उसका अपना कार्य है कि भई किसी का ध्यान रखना, साफ-सफाई इत्यादि। लेकिन वो बनी थी सिस्टम को सही करने के लिए, और जो पुराने ज़माने में, युग में जो जातियाँ होती थी वो जन्म से नहीं होती थी, हुँ, वो कर्म से होती थी। अगर आप एक ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के भी अगर आप काम गलत कर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप मांस खा रहे हो, तो आपकी गिनती शूद्र जाति में होगी। भले आपने शरीर का जन्म ब्राह्मण का ले लिया हो। पर फिर युग बदला और लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। शुरू की, और फिर अब ये जातियाँ जो हैं, सिस्टम अच्छा करने की बजाय कहीं-कहीं अधिकतर सिस्टम को खराब कर देती हैं। जातियों के नाम पे भेद, जातियों के नाम पे लड़ाई, धर्म के नाम पे लड़ाई। मुझे लगता है इतनी तो राजनीति में लड़ाई नहीं है जितनी धर्म और जातियों में हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और उसके कारण पूरा समाज, पूरा देश बँटता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसा मानवता की हम बात कर रहे हैं, इंसानियत की हम बात कर रहे हैं, तो पहला धर्म मानवता ही है। और अगर मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ, मैं अपने शास्त्र के हिसाब से कहूँ, बाद में हम हिंदू हैं, बाद में हम मुस्लिम हैं, बाद में हम ब्राह्मण हैं, बाद में शूद्र हैं, हम सबसे पहले कौन हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर एक जीव जो है, उसका पहला जाति कनेक्शन ये है कि वो भगवान का है। वो भगवान का दास है, भगवान का बच्चा कह लो, दास कह लो, ये हमारी पहली जो पहचान है। उसके बाद फिर आप अपनी पहचान सरनेम और ये सब चीज़ों से बनाते हो। पर अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं ना समाज में, हुँ, उनको बदला भी नहीं जा सकता। कोशिश हम कर सकते हैं ज़रूर, एक-एक कदम सब बढ़ा सकते हैं, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जातिवाद के नाम पर लड़ना, भेदभाव करना, झगड़ना, एक-दूसरे को नीचा दिखाना, ये समाज का ह्रास है, मतलब समाज कहीं न कहीं डूबेगा, तो इसलिए इससे बचना चाहिए समझदार लोगों को। अब नासमझों की तो ख़ैर क्या ही बात करें, उनको तो आप कितना भी समझाइए, वो तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, या ये कह लीजिए उनको लड़ने के लिए एक मुद्दा चाहिए, चाहे धर्म या जाति या संप्रदाय या अपने-अपने इष्ट, अपने-अपने भगवान। लेकिन जो समझदार होगा वो जानता है, सिया राम में सब जग जानी, सारी दुनिया में मेरे राम जी समाए, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरा सबको प्रणाम है क्योंकि मेरे सीता राम जी सब में समाए।